श्री राम। नमस्कार। आज 27 जुलाई 2020 श्रीमद् भगवद गीता भाग 31। श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण जो हम लोग देख रहे हैं, उससे अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना है, हम रोज जीवन का एक एक अलग अलग अनुभव हर इंसान लेता है, उसे कैसे जीना चाहिए, अपना समय कैसे बिताना चाहिए, अपनी सोच कैसे रखनी चाहिए, ये सब कुछ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा हमें बताया है। बहुत बार ये बता चुका हूँ कि अर्जुन केवल एक माध्यम है। असल में सर्वसामान्य जीव के लिए सर्वसामान्य जीवन कैसे जी जाए, इसके लिए ये भगवद गीता है। शरीर को यज्ञ कुंड कह के हर इंद्रियों का उपयोग, हर इंद्रिय का इस्तेमाल कैसे होता है, हर इंद्रिय का कर्म अलग अलग कैसे है, क्रिया कैसी है, कृति कैसी है, यह हम लोगों ने देख लिया। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये जो धर्म भूमि है, ये जो युद्ध भूमि है, ये जो कुरुक्षेत्र है, इसे पार्थ अर्जुन, कौंतेय अर्जुन यज्ञ कुंड समझे और अपनी कर्म की आहुति दे। मनुष्य जीवन में कोई भी इंसान अपने सोच पे ऊपर चलता है। अर्जुन उसी में से एक है। ढेर सारे सवाल बीच में हैं, मन में हैं, लेकिन उससे वो सवालों का जवाब भगवान श्री कृष्ण दे रहे। ये भी एक भगवान की रची हुई लीलाई है। वास्तव में परमात्मा सर्वसामान्य जीव के लिए कैसे जीवन जीवित करना है, सृष्टि का निर्माता ही वो है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में कोई एक मशीन बनता है, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, तो उसके साथ एक उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ब्रोशर बोलते हैं उसको, वो आ जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देखकर, वो पढ़कर, उसका ज्ञान प्राप्त करके आप वो मशीन, आप वो मोबाइल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये भगवद गीता वो ब्रोशर है, वो माहिती पत्र है, वो कहावत है, वो कहानी है जो खुद श्रीमद् परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने सर्वसामान्य जीव के लिए बताई है। जीवन में जीवन कैसे जीना है। जन्म तो आपको मिल गया, लेकिन जीना कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। ये नियम भगवान ने निर्माण की है, सृष्टि ने निर्माण किया हुआ है, उसे हिसाब से ही चलना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि बारिश का
महीना आता है, बारिश का मास आता है, ठंडी का आता है, सर्दी गर्मी का आता है, उसके अंदर हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। वो भगवान ने रची हुई एक स्थिति है, ऋतु है। वो निसर्ग का, पूरे भूलोक का समतोल कैसे रखना है, उसके लिए ये व्यवस्था परमात्मा ने की है। नियमों के अनुसार, नियमों के आधार से, नियमों के विचार से इंसान को जिंदगी जीनी है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये दोनों भगवान ने हम लोगों को बताया है। उनमें हम लोगों को कैसा और किसका कैसे आचरण करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई छुरी आप खरीद के लाते हो और कोई उससे फल काटते हो तो वो सामान्य कृति है, लेकिन अगर वही छुरी से आप किसी की हत्या करते हो तो वो गलत बात है। इसमें जिम्मेदार छुरी नहीं है, जिम्मेदार जो इस्तेमाल करने वाला है वो होता है। वो छुरी कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका ज्ञान तो भगवान ने हम लोगों को दिया है। अच्छा गलत, सुबुद्धि कुबुद्धि, ये हम लोगों को भगवान ने भगवत गीता में बताई है। तो हमें उसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर है। अगर वो छुरी का दोष क्या रहता है, कुछ नहीं रहता। वो तो कहती है कि आपने जैसा मुझे चलाया वैसे मैं चल गई, मेरा खुद का गुण है काटना, वो मैंने किया। इस्तेमाल कैसा करना है वो इस्तेमाल करने वाले के सोच के ऊपर निर्भर है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है, हमारी उत्पत्ति की है, ज्ञान दिया है, संस्कार दिया हुआ है, शरीर तैयार किया है। अपना शरीर और छुरी समान है, इस्तेमाल कैसे करना है वो अपनी सोच कहती है कि आपको अच्छे मार्ग पे जाना है या आपको बुरे मार्ग। दोनों मार्ग, एक मार्ग आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, एक मार्ग आपको नरक की तरफ लेके जाता है। आत्मा शरीर तो बदलने ही वाली है। आप अच्छे मार्ग पे चले या बुरे मार्ग पे चले, लेकिन कर्म जो है वो कर्म का फल आपके जो किए हुए क्रिया है, कृति है, उसी के हिसाब से ही आपको मिलने वाला है। पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है उसे भी आपको भुगतना है, क्योंकि वो पिछले जन्म में आपने भुगता नहीं है। क्रियामान कर्म वो भी आपको भुगतना है, और जब संचित प्रारब्ध बन के सामने खड़ा होता है तो वो भी भुगतना है। हर इंसान, कोई संकट आया तो उससे घबरा जाता है, हतबल हो जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग स्वयं भगवान ने ये भगवत गीता में बताया है। अगर आपको उतना ज्ञान हो गया
तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आपने पढ़ा है, फिर भी उसका सही तरीके से अमल नहीं कर सकते, तो आप गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने कहा कि शरीर जो एक यज्ञ है, इंद्रिय क्रियमान है, और ये इंद्रियों से आत्मतृप्ति नहीं होनी चाहिए। भगवद गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 15 से 20, इसमें दिया हुआ है कि आत्मतृप्ति अगर आपको हो जाती है इंद्रियों के द्वारा, तो आप वो इंद्रियों के अंदर ही फंस जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको उसके अंदर फंसना नहीं है। मैंने तुम्हें इंद्रियां दिए, इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल कैसे करना है ये बचपन से ही ज्ञान दिया हुआ है, जन्म से ही ज्ञान दिया है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ये सुबुद्धि और कुबुद्धि मैंने तुमको दी है। अब कौन सा मार्ग इस्तेमाल करना है, कौन सा मार्ग चुनना है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। जो इंसान इंद्रियों के अधीन हो जाता है वो उसी के अंदर ही फंस जाता है, उसे ही वो आत्मतृप्ति कहता है। कोई हाथ का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए कहता है, उसको वो तृप्ति आनंद आता है दूसरे को मारने को, लेकिन हाथ का कर्म उतना ही है। गलत देखना ही आंखों का कर्म है। जो चीज़ें देखनी नहीं चाहिए वो देख के इंसान अपनी हवस से तृप्त हो जाता है। ऐसे ही अवस्था में इंसान अपने आप में खो जाता है और उसे लगता है मैं तृप्त हूँ। वास्तव में ये तृप्ति नहीं है। ये क्यों वास्तव में तृप्ति नहीं है? क्योंकि इस हर इंद्रिय का एक सही समय है जब उसे इस्तेमाल करना है, अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए। अब बुरे काम के लिए मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी को एक निर्बल के ऊपर अत्याचार कर रहा है और आप हट्टे कट्टे हो, फिर भी आप उसके मदद के लिए नहीं गए, तो वो इंद्रियों का क्या फ़ायदा? तो वो इंद्रियों का आप इस्तेमाल होते हुए भी नहीं कर सकते। अच्छे काम के लिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कोई नारी की छेड़ कर रहा है और उसमें जाके आप भी शामिल हो रहे हैं, तो इससे कहते हैं इंद्रियों के अधीन हो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इंद्रिय है, कार्यक्षम है, कार्यशील है, कार्य करती है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं लेना है। आत्मतृप्ति आपको इंद्रियों से नहीं लेनी है। केवल कर्म करके, अगर अर्जुन कहता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा मिल रहे सुखों से तृप्त हो, तो वो कर्म ही नहीं कर सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण को ये याद दिलाने की उसे जरूरत हो गई, और भगवान श्री कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं। यह अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र में तुम जाना नहीं चाहते, तो उसे वहां तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे इंद्रियों का ये कर्तव्य है कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करो, तुम्हारे क्षत्रिय धर्म का पालन करो, लेकिन ये संन्यास लेना, युद्ध से पीछे हटना, ये एक बात का संकेत होता है। और तुम्हारा ये कहना कि मैं मेरे इंद्रियों से संतुष्ट हूँ,
मैं आप ये कह सकते हैं कि मैं बार बार इंद्रियों का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान इंद्रियों से ही जुड़ा हुआ है, मन से। उसी के लिए तो सब कुछ ये जीवन चल रहा है। आप हाथ बांधकर दिन भर नहीं बैठ सकते, पाँव बांधकर नहीं बैठ सकते, कुछ देखे बिना नहीं रह सकते, कुछ सुने बिना नहीं, आप नहीं चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ता है। और वो जो कान पे आता है, आप जो कान सुनते हैं उसी के ऊपर आपकी सोच चालू हो जाती है। इसके लिए इंद्रियों का नाम लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने वही कहा है कि अर्जुन, तुम इंद्रिय तृप्ति में मत जाओ, आत्म तृप्ति में मत जाओ। अगर एक बार तुम आत्म तृप्ति में गए तो तुम्हारे हाथ से जो कर्म के लिए तुम अभी संभ्रमित हो, उससे तुम पीछे जा सकते हो। और पीछे जाने के बाद अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर दूंगा, मैं संन्यास लूंगा, मैं मोक्ष को प्राप्त कर दूंगा, तो ये तुम्हारी गलती है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य जीवन की कहानी भी बताई है। कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? ये ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इंसान की समझ और ब्रह्म, ये जो अक्षर है, ये पर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। इसके लिए ये ब्रह्म हर यज्ञ में स्थित है, प्रतिष्ठित है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। अक्षर से ही ब्रह्म पैदा होता है। क्षर, अक्षर, उससे ही ब्रह्म पैदा होता है। और ब्रह्म से क्या पैदा होता है? कर्म पैदा होता है। ये पिछले भाग में मैंने कहा था कि कर्म ब्रह्म कैसे पैदा हो जाते हैं। और कर्म से पैदा होता है यज्ञ। यज्ञ से पैदा हो जाता है पर्जन्य। पर्जन्य से पैदा हो जाता है अनाज। और अनाज से पैदा हो जाता है भूत। इसका मतलब है जीव। इंसान को ही भूत कहा गया है। भूत मीन्स कोई आत्मा बित्मा नहीं है। ये पर ब्रह्म से ही जीव पैदा हो जाता है। और जीव ही पर ब्रह्म है। अगर कोई इंसान मर जाता है, उससे जीवात्मा मुक्त हो जाता है, तो वो शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। उस समय ये जीवात्मा आत्मा से मिलकर नहीं तो कोई भी योनि धारण करने के लिए भटकता है। इसका मतलब क्या है? पर ब्रह्म में प्रवेश करता है। ये एक चक्र है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है। तुम्हें ये कर्म करना है, युद्ध का कर्म करना है, ये यज्ञ है। तुम यज्ञ करोगे तभी ये अधर्म का नाश होकर धर्म की स्थापना होने वाली है। यहाँ पे यज्ञ शब्द इसके लिए है क्योंकि वो कुंड है, उसको कुछ देना है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञ है तो उसे अर्पित करना है, समर्पित करना है। तो वो समर्पित क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अधर्मियों को
मारकर उनकी आहुति ये कुरुक्षेत्र में, ये युद्ध क्षेत्र में या धर्म क्षेत्र में तुम्हें समर्पित करनी है। और इसके लिए हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो अगर कि कर्म करे बिना तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, तो ये नहीं है। अब यहाँ पे आकर हम लोग थोड़ा विश्लेषण उल्टा करेंगे। हर इंसान जो विचार करता है, आजकल उसे पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट, ऐसा इंग्लिश में एक शब्द है। क्यों इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में शब्द मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वालों को समझने में आसान हो जाता है, सहजता आ जाती है। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें निकली हैं। सही सोचना, अच्छा सोचना, पॉजिटिव थॉट्स, विचार, पॉजिटिव विचार। लेकिन आप ये किताब जरूर पढ़िए, सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्यों पढ़ते हैं? कभी इसका अपने सवाल खुद को पूछा है कि आपको क्यों चाहिए पॉजिटिव थॉट्स? अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर गलत विचार भी पैदा हो रहे हैं। आप दोनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, दोनों का फर्क आप नाप सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या सोच रहा हूं ये बुरा है, क्या सोच रहा हूं ये अच्छा है। लेकिन ऐसे किताब में पढ़कर मन में अवस्था पैदा हो जाती है, लेकिन उसकी क्रिया होती नहीं है। ये मनुष्य धर्म है। दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। अभी उदाहरण लेते हैं कि मान लो कोई भी ये किताब पढ़ रहा है, पॉजिटिव थॉट्स, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। उसमें लिखा है दूसरों को हर समय मदद करनी चाहिए। कोई अगर संकट में है तो पहले आगे चलना चाहिए। अगर उससे आप मदद करोगे तो भगवान आपके ऊपर संतुष्ट होंगे और एक आपका बुरा कर्म खत्म हो जाएगा। ऐसा वो किताब में लिखे हुआ है। अब मुझे बात बताइए, अगर कोई, ये अभी महामारी कोरोना की चल रही है, कोई कोरोना का मरीज आपके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे चिकित्सालय में, मुझे दवाखाने में ले चलो, क्या आप ले जाएंगे? आप ये किताब पढ़ रहे हो, उसका आचरण करना आपने तय किया है। मन में विचार अच्छा है, भगवान आज से मैं पॉजिटिव थॉट्स से जीना जी लूँगा, अच्छा विचार है। और ऐसे में ऐसा मरीज आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे लेके जाएंगे? आपको तो लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि विचार है, ये भगवान की परीक्षा है। लेकिन उस वक्त आपके मन में ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान आता नहीं है। आप अपनी जान के बारे में सोचते हैं। आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ये कर सकता, आप पहले मेरे घर से बाहर निकल जाओ, दूर हो जाओ। कहाँ गई आपकी पॉजिटिव थॉट्स? कहाँ गए आपका अच्छा विचार? अगर मान लीजिए कि यही
यही प्रसंग अगर खुद के आपके बारे में हो जाता है और अगर आपको कोई आपका बाजू वाला पूछता नहीं है तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें बाजू वाले की मदद करनी चाहिए, मुझे मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो मेरी जान जाएगी। ये पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, ये निगेटिव थॉट्स ही हैं। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है तुम मुझ में समा जा, तुम्हें बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब देख लूंगा। जो मैं इंसान क्या सोचता है, अरे मैं तो भगवान में अंदर कैसे समा जाऊं? भगवान के अंदर समा जाना में उसका मतलब क्या है? भगवान के अंदर समा जाना इसका मतलब है कि जो भगवत गीता में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आचरण करने को कहा है, वो आचरण आपको करना है जीवन में, वो वही मार्ग पे चलना है। अगर आप वो मार्ग पे चलना है, आप चलते हैं निशंक, कोई भी मन में प्रश्न किए बिना, कोई भी सवाल मन में नहीं आना चाहिए। कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इससे सबसे अच्छा उदाहरण है पवन पुत्र हनुमान, मारुति। पूरे जीवन में प्रभु रामचंद्र को एक भी सवाल नहीं किया, जो प्रभु ने कहा वही किया। क्यों? ये उनके शब्दकोश में था ही नहीं। इसे कहते हैं समा जाना। जो पंचायन हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्यों है ये? इसकी वजह से है, वो अलग है ही नहीं प्रभु रामचंद्र से। एक हो जाना, शामिल हो जाना, वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे, मुझ में समा जा। मुझ में समा जा मतलब क्या है? कि मेरी सोच से चल, मैं जो कह रहा हूं वो हिसाब से चल। तुम तुम्हारे सोच से मत चल। ये कब कर सकता है इंसान? जब उसको अपने सद्गुरु के ऊपर उतना भरोसा होता है, वो भगवान के ऊपर, वो परमात्मा के ऊपर उसका भरोसा होता है, तब भी ये हो सकता है। ये हो सकता है, मैं कह रहा हूं, होता है नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल उतना कहा अर्जुन को कि मुझ में समा जाओ, लेकिन अर्जुन के मन में सवाल है ही, समा जाना मतलब क्या है? कई हम लोग बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ मांगते हैं। वैसे अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मांगते कि गुरु दक्षिणा में, अभी तो तुम मुझे गुरु मान चुके हो, अभी तक तो मैं मित्र था, तुम्हारा रिश्तेदार था, अभी तुम मुझे गुरु मान चुके हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, तो अर्जुन को देनी ही पड़ती। और वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम युद्ध करो, यही मुझे गुरु दक्षिणा दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मूल उद्देश्य ये था कि अधर्म को नष्ट करना। दुर्योधन, दुशासन जितने कौरव है, उनको मारना नहीं, उनके शरीर जो ये गलत चीज़ें, गलत गतिविधियां कर चुके थे, अधर्म कृत्य कर चुके थे, उससे मुक्त करना था उन्हें। क्योंकि वो किए बिना धर्म क्या है लोगों तक पहुंचता नहीं है, पहुंच नहीं पाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा कि मुझे अभी गुरु दक्षिणा दो और तुम ये कर्म करो। ऐसा कह सकते थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक तो नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि इंसान के हर प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं, ताकि आगे जीवन में उसे उसका उपयोग हो जाएगा। जीवन व्यतीत करने में उसे पता चल जाएगा कि हम लोगों को जो ज्ञान, जो जीवन प्राप्त हुआ है, उसका कौन से मार्ग से चलना चाहिए जो हमें मोक्ष तक लेके जाता है।
कोई भी आजकल जाता है ज्योतिषी को पूछता है, मुझे ये महामारी होगी या नहीं होगी, मेरी आयु कितनी है। वो परमात्मा को, वो भगवान को क्यों नहीं पूछता कि भगवान तुमने दी हुई जिंदगी है, तुमने जो मेरी सांस तय की है वो सांस तक मैं अच्छी तरह से जीना जी लूंगा। लेकिन हमारी सोच ही मर गई है, हम सोचते ही नहीं है। केवल क्यों नहीं सोचते? क्योंकि इंद्रियों के अधीनता, आत्मतृप्ति। जितनी घबराहट है आत्मतृप्ति की वजह से है। मेरी इंद्रियों की तृप्तता कैसे करूं मैं फिर? क्योंकि उसके अंदर इंसान फंस गया हुआ है, फंसा हुआ है। मुझे और ये चाहिए, मुझे ये और करना है, मुझे और संपत्ति जमा करनी है। मैं मेरे बेटे को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरी बीवी को, बहन भाई सबको छोड़ के नहीं आ सकता। अगर मुझे महामारी होती है तो वास्तव में उसे वो नहीं चाहता कि ये मुझे हो जाए, लेकिन कहता क्या है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन भगवान के ऊपर, भगवान के बोल के ऊपर उसका विश्वास नहीं है। कर्म तैसे फल लाभते केवल, जैसा कर्म किया है उसका फल तो मिलने ही वाला है, हर इंसान में है। ये महामारी कल किसी के भी दरवाजे पे आ सकती है। हम लोगों को भगवान ने दिए हुए मार्ग के ऊपर से ही उसके ऊपर वो उसका दवा क्या है, उसका उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि जो भोग है वो आपको भुगतना ही है। तो आपको ये मानना है। अगर आप ये मानते हो और उसी रास्ते पे चलते हो, इसका मतलब यह है कि आप भगवान में समर्पित हो, कोई अंश से भगवान में समर्पित हो। लेकिन ये मानना जरूरी है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अब मैं तुम्हें कर्म करने के लिए कहता हूं, वैसा तुम करो। तो श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है, क्यों? तुम कहते हो तो मैं क्यों करूं? तुम कहते हो युद्ध करो तो मैं क्यों करूं? अर्जुन का प्रश्न देखो कैसा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना हुआ है, गुरु बंधु पिता कहा है, इष्ट देवता कहा है, और अभी मन में सवाल है कि तुम कहे तो मैं क्यों करूं? तो इसका अभी तक अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण परमात्मा में समर्पण हुआ नहीं है। तो फिर वो कैसे होता है वो आगे देखेंगे। श्री राम।